प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है उत्पत्ति की किताब अध्याय 13 उसकी 12 आयत। लिखा है, अब्राम कनान देश में रहता था और लूत मैदान के नगरों में रहता था और सदोम के निकट उसने अपने तंबू खड़े किए थे। उत्पत्ति अध्याय 13 में अजीज हम अब्राहम के महान चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें उसने चीजों की श्रेष्ठता साबित करने के बजाय अपने रिश्तेदार को चुनने का उसने पहला अधिकार दिया था। हम इस बात को जानते हैं कि अब्राहम एक शांति प्रिय व्यक्ति था। उसने परमेश्वर के वादे के ऊपर विश्वास किया। उसने अपनी जिंदगी में चुनाव करने से बढ़कर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को चुनकर उस पर विश्वास करना उसने अधिक प्रिय समझा। हम इसका मतलब यह देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के वादों को थामना अधिक प्रिय समझा। उत्पत्ति अध्याय 14 के भीतर हम पाते हैं कि अब्राहम ने 4 शक्तिशाली राजाओं को हराया था। आप सोचिए कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसके पास इतनी ताकत थी, उसके पास इतने लोग थे, लेकिन इन सब के बीच में जो चीज मुझे बार बार उसकी जिंदगी में जो मुझे स्पर्श करती है वो ये है कि वो परमेश्वर के वादों को पकड़ा रहा। प्रभु के वादों को वो हाथ में लेकर आगे की तरफ बढ़ता रहा। उसने दुनिया की चीजों से बढ़कर, अपने लिए साम्राज्य बनाने से बढ़कर उसने परमेश्वर की वेदी बनाई। बाइबल कहती है उसने अपने लिए कभी कोई पक्का मकान नहीं बनाया, क्योंकि वो तंबुओं में रहता था। लेकिन अब वो जहां भी गया उसने वेदियां बनाई, और वेदियां इस बात का प्रतीक था कि वो अपने परमेश्वर की इबादत करने वाला एक इंसान था। अब्राहम की जिंदगी परमेश्वर के साथ चलती रही। यद्यपि उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन सब के मध्य में वह परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा और प्रभु से वो प्रार्थना करता रहा कि प्रभु आप मेरे पद को प्रदर्शित करिए। आज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बात हमें अब्राहम की जिंदगी सिखाती है, खुद को और अपनी योग्यता को साबित करने के बजाय हमें परमेश्वर की इच्छा को हमारी जिंदगी में प्रथम स्थान देने की जरूरत है। जब कोई मुसीबत हमारी जिंदगी पे पड़ती है, हमें अपने बल से अधिक परमेश्वर के हाथ में उसे सौंपने की जरूरत है। आज एक सवाल मैं आपके साथ पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी के संघर्ष भरे दिनों में आप किस तरीके से उन चीजों का आप सामना करते हैं? क्या प्रभु पर आश्रित होना चुनते हैं, या आप ये कहते हैं कि मेरे बल के कारण मैं कर सकता हूं? अब्राहम की पूरी जिंदगी हमसे क्या कहती है? अब्राहम की पूरी जिंदगी हमसे कहती है प्रभु पर आश्रित रहे, उसके वचन को माने। हमें वो धन देगा, हमें वो संपन्नता देगा, वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें आशीष देगा। लेकिन आशीषों से बढ़कर आशीष देने वाले दाता की ओर से कभी अपनी नजरों को हम हटाए ना। आज की परेशानी पता है क्या है? आज हम जहां भी जाते हैं, लोग आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। और आशीष बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि जब गैर कौम के लोग, गैर मसीह लोग जब आपकी मेरी जिंदगी की आशीषों को देखेंगे, तभी तो वो समझेंगे कि प्रभु जीवित है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन चीजों से बढ़कर हमें परमेश्वर की ओर ताकने की जरूरत है, उसकी ओर देखने की जरूरत है, और प्रभु से कहने की जरूरत है कि प्रभु जी हमें कृपा दे, हमें बल दे, ताकि हम आपसे लिपटे रहें, आपके वादों से लिपटे रहें, आपकी प्रतिज्ञाओं से लिपटे रहें, ताकि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिखाई दे, प्रभु आपकी सुंदरता, आपकी महक दिखाई दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज हम मिलकर जब आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम कहते हैं प्रभु जी धन्यवाद कि आपने हमें बल दिया, धन दिया, जो कुछ आशीषें दी, लेकिन इन सब के परे हमें हमारी सहायता करें कि हम आपके बल पर, आपकी शक्ति पर भरोसा रखें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।